दोस्तों, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फारस में 11वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। आज हम तुम्हें इन्हीं के बचपन की एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की शुरुआती कहानियों में उन्हें एक पवित्र मां के साथ सीखने के लिए एक मजबूत झुकाव वाले युवा के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी मां ने अपने बेटे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। निम्नलिखित घटना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कई जीवनी में वर्णित है, अर्थात बयान की गई है। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मां से बगदाद जाने की अनुमति मांगी। बगदाद तब राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र और विश्व शिक्षा का केंद्र था। ये सुनकर उनकी मां अपने बेटे को उच्च विद्वता के मार्ग पर चलने के लिए विदा करने से ज्यादा खुश थी। इसी उद्देश्य से उसने अब्दुल कादिर के लिए सोने के 40 सिक्के बचा कर रखे थे। जैसे ही उसने अपनी यात्रा के लिए आपूर्ति तैयार की, सफर का सामान तैयार किया, उनकी मां ने सिक्कों को सुरक्षित रखने के लिए अपने बेटे के कोट की परत में सिक्कों को सिल दिया। अब्दुल कादिर बगदाद की यात्रा करने के लिए कारवां में शामिल होने से पहले अपने बेटे को उनकी मां ने विदाई की सलाह दी, नसीहत की कि जब भी बोलो सच बोलो। याद रखो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सत्यता नेकी की ओर ले जाती है और नेकी जन्नत की ओर ले जाती है। और कुरान हमें बताता है, हे तुम जो विश्वास करते हो, अल्लाह के प्रति अपने कर्तव्य से सावधान रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो। इस नसीहत के साथ मां ने अपने बेटे को रवाना किया। बगदाद के रास्ते में लुटेरों के एक दल ने उनके कारवां पर हमला किया। जैसे ही ठग यात्रियों से सारा कीमती सामान निकालने लगे, लुटेरों में से एक ने अब्दुल कादिर के सामान की तलाशी शुरू कर दी। तलाश करते हुए लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है? अब्दुल कादिर ने शांति से उत्तर दिया, हाँ। ये सुनकर लुटेरे ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लुटेरा अब्दुल कादिर को अपने नेता के पास ले गया और कहा, ये लड़का कहता है कि उसके पास कीमती सामान है, लेकिन मुझे उसके पास कुछ नहीं मिला। लुटेरों के नेता ने अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम कोई कीमती सामान छिपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने फिर उत्तर दिया, हाँ। डाकू ने पूछा, क्या छुपा रहे हो? अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, 40 सोने के सिक्के। आगे तलाश करने पर लुटेरे को अब्दुल कादिर के कोट की परत में छिपे हुए सिक्के मिले। तमाम हंगामे और दहशत से भरे यात्रियों के बीच अब्दुल कादिर का बेफिक्र व्यवहार और कीमती सामान छुपाने की बात स्वीकार करना लुटेरे के लिए हैरान करने वाला था। डाकू अब इस लड़के के बारे में और जानने के लिए उत्सुक था, जो डरता नहीं था और सच बोलने पर जोर देता था। डाकू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो? उन्हें जवाब मिला, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं फारस के जिलान प्रांत से आया हूं। डाकू ने पूछा, कहां जा रहे हो? जवाब मिला, मैं बगदाद जा रहा हूं। डाकू ने पूछा, तुम बगदाद में क्या करने की योजना बना रहे हो? अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए महानतम विद्वानों के साथ अध्ययन करना चाहता हूं। डाकू ने कहा, तुमने सच्चाई को क्यों नहीं छुपाया और अपने सोने के सिक्कों को हमसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अब्दुल कादिर ने अपनी मां द्वारा उन्हें दी गई नसीहत और पैगंबर और कुरान का निर्देश के हमेशा सच बोलो का डाकू से जिक्र किया। ये सुनकर लुटेरा पछताया और अपने साथियों से बोला, ये लड़का निडर है और ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। इसमें हम जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होने का साहस है। वास्तव में इसकी मां ने इसे बुद्धिमानी, समझदारी से सिखाया है और ये लड़का मुसलमान होने का एक सच्चा उदाहरण है। शर्म से उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्होंने अब्दुल कादिर को गले लगाया और माफी मांगी। अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, आपको केवल ईश्वर से प्रार्थना करने और माफी मांगने की और मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता है। ईश्वर ने चाहा तो आप अपने तरीकों में सुधार कर लेंगे। ये सुनकर लुटेरों के नेता ने अपने गुर्गों से कहा कि यात्रियों से जो कुछ भी लिया गया है उसे वापस कर दो। फिर वह चिल्लाया, हे भगवान, ए हमारे रब, इस नौजवान लड़के ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। कृपया हमें क्षमा कर और हमें सही रास्ते पर चला। इस तरह एक मां द्वारा एक युवा लड़के के लिए सोची गई सच्चाई के सरल नैतिक मूल्य ने लुटेरों के एक गिरोह को प्रभावित किया और उनके जीवन को बदल दिया।
यह नौजवान लड़का अब्दुल कादिर जिलानी आगे चलकर इस्लामी न्याय शास्त्र के एक महान विद्वान और शिक्षक बने। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इस्लामिक मोरल स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।